अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अल्लाह से रो रो कर कोई दुआ मांगी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। आप मायूस हो गए, थक गए और दिल में ख़्याल आया कि अल्लाह मेरी सुनता क्यों नहीं है। आज की ये छोटी सी कहानी आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसे हम इंसान नुकसान समझते हैं, लेकिन वो असल में अल्लाह की तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन, हिफाजत होती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी 2 मिनट आपकी ज़िंदगी की मायूसी को सुकून में बदल देंगे। यह कहानी है जैद नाम के एक नौजवान की। जैद बहुत मेहनती था, 5 वक्त का नमाजी था। उसका एक बहुत बड़ा ख्वाब था, एक ख़ास बिजनेस डील को हासिल करना। उसने महीनों मेहनत की और रातों को ऊट कर ताजुद में रो रो कर दुआएं मांगी। उसे पूरा यकीन था कि अल्लाह उसकी मेहनत और दुआओं को ज़ाया वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐन वक्त पर वो डील उसके हाथ से निकल गई और उसके एक कंपटीटर को मिल गई। जैद अंदर से टूट गया। उसने नमाज़ें पढ़ना तो नहीं छोड़ी, लेकिन उसके दिल का वो जोश ख़त्म हो गया। वो उदास रहने लगा। उसने अपने दिल में सोचना शुरू कर दिया, जब मेरी इतनी शिद्दत से मांगी हुई दुआ ही कबूल नहीं होती थी तो फिर इतनी इबादत का क्या फ़ायदा। एक दिन जैद शहर के एक अक्लमंद और अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के पास बैठा था। बुज़ुर्ग ने उसके चेहरे की उदासी भांप ली और पूछा, बेटा क्या बात है, दिल पर क्या बोझ है। जैद ने रोते हुए अपना पूरा हाल कह सुनाया कि कैसे उसकी रात रात भर की दुआएं अंधेरी रह गई। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने सामने पेड़ पर बैठे एक परिंदे की तरफ इशारा किया, जो अपने घोंसले में अपने बच्चों को दाना खिला रहा था। बुजुर्ग ने कहा, जय जरा सोचो, अगर वो छोटा सा बच्चा उड़ने की जिद करे, चीखे चिल्लाए, तो क्या उसकी माँ उसे उड़ने देगी। जैद ने कहा, नहीं, क्योंकि अभी उसके पर कमज़ोर है, वो गिरकर मर जाएगा। बुज़ुर्ग ने जैद के कंधे पर हाथ रखकर और कहा, बस यही इंसान का हाल है। बच्चा अपनी माँ की पाबंदी को जुल्म समझता है, लेकिन माँ उसकी हिफाजत कर रही होती है। हम इंसान बहुत कम अक्ल हैं। हम अल्लाह से वो चीज़ मांग रहे होते हैं जो हमारी ज़ाहिरी आँखों को बहुत खूबसूरत दिखाती है, लेकिन अल्लाह जानता है कि उस चीज़ के अंदर हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान छिपा है। अल्लाह तुम्हारी दुआ को रिजेक्ट नहीं करता, वो तुम्हें उस चीज़ के सर बुराई से प्रोटेक्ट करता है। जैद को बुजुर्ग की बात समझ तो आई, लेकिन दिल को पूरी तरह सुकून नहीं मिला था। मगर ठीक 2 महीने बाद एक ऐसी खबर आई जिसने जैद के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। जिस कंपनी के साथ जैद वो बड़ी डील करने वाला था, वो कंपनी रातों रात बहुत बड़े फ्रॉड यानी घोटाले में फंस गई। सरकार ने उस कंपनी को सील कर दिया और जो कंपटीटर वो डील जीता था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसका सारा पैसा डूब गया और वो कर्ज के दलदल में धंस गया। जब जैद ने ये खबर सुनी तो वो कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन सजदे में गिर गया। उसे समझ आ गया था कि अगर 2 महीने पहले अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली होती तो आज वो जेल में होता या सड़क पर आ चुका होता। जिसे वो अपनी नाकामयाबी समझ रहा था, वो असल में अल्लाह का सबसे बड़ा करम था। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। जब हमारी मर्ज़ी का काम हो तो वो अल्लाह की रहमत है, और जब हमारी मर्ज़ी का काम ना हो तो वो अल्लाह की हिफाजत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसलिए अगर आज आपकी कोई दुआ पूरी नहीं हो रही या कोई दरवाज़ा बंद हो गया है तो मायूस मत होइए, सब्र रखिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। वो आपके लिए बैकग्राउंड में कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो आपकी सोच से भी बढ़कर है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त परेशान या मायूस है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।